बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना नियाज़ी और मेरे साथ हैं तस्लीम अहमद साबरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बड़ा दिन आज 17 रमज़ान, यौम बद्र, असहाब बद्र का ज़िक्र, शोहदाए बद्र का ज़िक्र, जो नबियों के बाद कायनात के सबसे बड़े लोग हैं, जिनसे बड़े लोग चश्मे फलक ने देखे नहीं हैं, उनकी बारगाह में हम अक़ीदत व मोहब्बतों का खराज पेश कर रहे थे, सुबह भी और आज शाम में भी। इंशाअल्लाह ग़ज़वा बद्र के हवाले से ही और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से इंशाअल्लाह बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क़िबला साहिबज़ादा अमानत रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब, अस्सलाम वालेकुम क़िबला, बहुत शुक्रिया। और हाफ़िज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे मेडिकल के हवाले से हमें रहनुमाई हमारी करने वाली और बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब तशरीफ़ फरमा है, अस्सलाम वालेकुम क़ारी साहब। आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम रहमान से। बिस्मिल्लाह क़ारी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ य'iदुकुमुल्लाहु इहदा त्ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तवद्दून अन्न गैर ज़ाति शौकति तकून लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहक्किल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन। लियुहिक़्क़ल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा व लितत्मइन्न बिही क़ुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहि इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु
मिनस्समाइ माअन लियुतहिरकुम बिही वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़श-शैतान वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़श-शैतान वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुथब्बित बिहिल अक़दाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब तिलावत कलाम रहमान की सआदत हासिल कर रहे थे। सूरतुल अनफ़ाल की 4 आयात 8, 9, 10 और 11 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। तर्जुमा। और याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें वादा दिया था कि उन दोनों गुरोहों में एक तुम्हारे लिए है और तुम ये चाहते थे कि तुम्हें वो मिले जिसमें कांटे का खटका नहीं, कोई नुकसान ना हो, और अल्लाह ये चाहता था कि अपने कलाम से सच को सच कर दिखाए और काफिरों की जड़ काट दे, कि सच को सच करे और झूठ को झूठा पड़े। बुरा माने मुजरिम। जब तुम अपने रब से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम्हें मदद देने वाला हूँ 1000 फरिश्तों की कतार से। और ये तो अल्लाह ने किया मगर तुम्हारी खुशी को और इसलिए कि तुम्हारा दिल चैन पाए, और मदद नहीं मगर अल्लाह की तरफ से। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। जब उसने तुम्हें ऊँग से घेर दिया तो उसकी तरफ से चैन तस्कीन थी, और आसमान से तुम पर पानी उतारा कि तुम्हें उससे साफ सुथरा कर दे, और शैतान की नापाकी तुमसे दूर फरमा दे, और तुम्हारे दिलों की ढारस बंधाए, और इससे तुम्हारे कदम जमा दे। अल्लाहुल अज़ीम ने फरमाया। नाज़रीन किराम, आज की हदीस पाक भी आज के मौजू के हवाले से ही, ग़ज़वा बद्र के हवाले से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बारगाह खुदाबंदी में दुआ की करते हैं, खुदाबंद अक़दस ने मुझे काफ़िला और लश्कर में से किसी एक पर फ़तह अता करने का वादा फ़रमाया है। बिलाशुबा अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, और कसम बखुदा मैं अभी से कुफ़ार के सरदारों की कत्लगाह देख रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जगह फ़लाँ काफिर कत्ल होगा, उस जगह फ़लाँ काफिर कत्ल होगा। आपने मक़तूलीन में से हर एक का महल कत्ल बता दिया कि कहाँ कहाँ कत्ल होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो काफिर वहीं पर कत्ल हुआ, वहीं पर कत्ल हुआ पाया गया। तो ये बड़ा अजीम दिन था। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। गुफ्तगू में मुफ्ती साहब को भी शामिल करते हैं। मुफ्ती साहब, ग़ज़वा बद्र में सहाबा कराम के शौक़ शहादत का कोई वाक़या सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। देखें, कायनात आलम में हुज़ूर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने वो अज़मत अता की है कि जितनी मोहब्बत इनके साथ की गई न पहले किसी के साथ किसी ने की, ना क़यामत तक कोई किसी के साथ इतनी मोहब्बत करेगा। यानी जिस अंदाज से इनके ऊपर फ़िदाकाराना अंदाज में सहाबा इकराम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, वो किसी शख्सियत के हिस्से में नहीं आया। वो इनकी तालीमात का वजह से ही वो अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे थे और अपनी गर्दनें कटवा रहे थे। मदीना तैयबा में जब ग़ज़वा बदर हुआ है, एक खूबसूरत बहस भी हो रही थी बाप बेटे के दरमियान। अब वो बेटा कह रहा था कि मैंने हुजूर के ऊपर फ़िदा होना है, कुर्बान होना है, और बाप कह रहा था कि बेटा मुझे ये सआदत मिलनी चाहिए और मैं ग़ज़वा बदर में जाऊंगा और अपनी जान का नजराना पेश करूंगा। और जो वालिद थे उनका नाम था हज़रत खैसमा और जो बेटे थे उनका नाम था हज़रत साद बिन खैसमा। अब इनकी बहस चल रही है। अब बेटा कह रहा है वालिद गिरामी कदर, अगर जन्नत का मामला ना होता तो मैं इशार कर देता, ये मुझे भी जन्नत चाहिए, लिहाजा मैं
ये इशार नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। अब वालिद ने कहा फिर ऐसा करते हैं, क्योंकि घर में कोई और मर्द नहीं था, एक ही जा सकता था, बाकी घर में किसी मर्द ने रहना था। तो कहा कि हम कुर्रा डाल लेते हैं, तो जिसका नाम निकलेगा तो वो फिर गज़वा बदर में चला जाएगा। तो बाप बेटे ने अब किस मामले पे कुर्रा डाला जा रहा है? गर्दन कटवाने के मामले में। ऐसा शौक था शहीद होने का। तो फिर उस कुर्रे में हज़रत साद बिन खैसमा का नाम निकल आता है और वो फिर गज़वा बदर में शिरकत करते हैं और इस अंदाज से शिरकत करते हैं कि वहीं पर वो शहीद हो जाते हैं। इसी तरह एक सहाबी जो थे वो अपने हाथ में खजूरें लेके घूम रहे थे और खजूर खा रहे थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ गुज़ार होते हैं, हुजूर अगर यहाँ पर शहीद हो जाएं तो क्या मिलेगा? तो फरमाया जन्नत मिलेगी। तो आपने वो खजूरें फेंक दी, कहा कि जन्नत में और खजूरें खाने में इतनी देर क्यों है? और फिर वहाँ अपने आप को उन्होंने अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। तो देखें, सबसे कीमती चीज़ किसी बंदे के लिए उसकी जान होती है। बिल्कुल। और इन्होंने जो कहा कि हमने अपनी जानें अल्लाह के हुजूर बेच दी, तो उन्होंने झूठ नहीं बोला, वो सच कर दिखाया। और मोमिन वही होता है जो अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत करता है और उसका नज़ारा हमें ग़ज़वा बदर में नज़र आता है। जी हाँ, हम जंगों के, आपने तारीख़ किबला पढ़ रखी है, जंगों के हालात देखें और उसके बाद जो फ़तह का जश्न मनाया जाता है, आका अलैहिस्सलाम ने जिस तरह शुक्राने के साथ सहाबा किराम ने मनाई और फिर जो उसके बाद का रवैया था जी, पोस्ट वॉर जो रवैया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी सिग्निफिकेंट है। यानी एक अलामत है कि वो किस तरह जो कैदी हैं उनके साथ सलूक किया जा रहा है। अच्छा, ये देखिए कि चूँकि ये फ़ी सबीलिल्लाह है, यानी हम इसे कहते हैं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। कुरान पाक ने दो गिरोह बयान किए, हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शैतान। और मैं तो ये बात अलल ऐलान और खुलकर ये बात कहता हूँ कि दुनिया भी इस वक्त दो हिस्सों में है। एक हिस्सा है मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वालों का और एक है मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करने वालों का। यानी कि अब कोई 3-4 हिस्से नहीं हैं इस दुनिया के, दो ही हैं बस, एक मानने वाले, एक ना मानने वाले बस। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जो तरबियत, में अर्ज़ ये कर रहा था कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह एक मकसद के तहत था। ठीक, कोई खून रेज़ी नहीं थी मकसद, ना कोई इक़्तिदार मकसद था, ना माल दौलत मकसद था, ना माल गनीमत मकसद था। माल गनीमत आप देखिए कि यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूली, इससे आगाज़ होता है ना सूरह अनफ़ाल का। अनफ़ाल का जिक्र करके पहले ये होता था कि जो माल गनीमत और जो कुछ जमा होता था उसको सिर्फ सरदार ही अपने पास रखता था, सिपा सलार, किसी को नहीं मिलता था। लेकिन पहली दफ़ा इस्लाम ने ये बात मुतारिफ़ करवाई कि इसमें जो सिपाही हैं, मुजाहिदीन हैं, उनका भी उसमें हिस्सा रखा गया। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि इक़्तिदार या दुनिया पे गलबा या किसी के साथ ज़्यादती, ये तो मकसूद ही नहीं है। असल मकसूद क्या है? वो ये है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, ये बुनियादी बात है। बिल्कुल। तो इसलिए जब हम ये देखते हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि पोस्ट वॉर के जंग के बाद की जो सूरत हाल है वो क्या बनती है या जंग से पहले की, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शुक्राना के नफल पढ़े, नमाज पढ़ी, सहाबा ने भी इसी तरह अदा किए और फिर बड़े अमन के साथ और बड़े तरीके से आप की वापसी हुई। और फिर ये है कि वहाँ पर जो कैदी साथ आए थे तो उनके साथ तो रवायात में यहाँ तक मौजूद है कि हुक्म था कि जैसे तुमने खुद खाना है वैसे इनको खिलाना है। जो तुम खाओगे वो इनको खिलाओगे, जो पहनोगे वो इनको पहनाओगे, यानी जो तुम्हें सहूलत मुयस्सर होगी वो तुम इनको सहूलत मुयस्सर करोगे। यानी कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के हवाले से आप देखिए कि जो आपने तादाद मुकर्रर फरमाई कि अगर कोई दे सकता है अपना इसका बदल, कोई फ़िदिया दे सकता है, ठीक है, नहीं तो वो 10 सहाबा को पढ़ा दे और यही 10 सहाबा को पढ़ाना ही उसकी आज़ादी बन जाएगा। तो फिर इस तरह भी लोगों को वहाँ पर आज़ादी मिली। मुख्तलिफ फ़िदिये, मुख्तलिफ जो है वो जो सूरत बन सकती थी उस वक्त वो बनाई गई। अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं, पोस्ट वॉर जो रवैया है आका अलैहिस्सलाम का, और फिर जब मदीने पहुँचे हैं तो मदीने के कई लोगों को तो यकीन ही नहीं आया कि ये फ़तहमंद होकर आ रहे हैं जब इत्तलात शुरू में आई हैं। यानी इतनी हैरान कुन थी उन लोगों के लिए भी कि ये ऐसा हो गया कि फ़तहयाब हो गए हैं, उसके बावजूद जो रवैया है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, जब पोस्ट वॉर के बारे में बात करते हैं,
एक तरफ मुसलमानों में देखा जाए और दूसरी तरफ कुफ़ार में देखा जाए। अगर मुसलमानों की तरफ देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि जो इस्लाम ने कहा कि अगर फ़तहयाब हो जाओ तो गुरूर तकब्बुर नहीं करना जी, बल्कि झुकना है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की और ज़्यादा तस्बीह बयान करनी है और आजिज़ी के साथ शुक्र अदा करना है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ये मदद थी जो वो मलाइका की सूरत में भी नाजिल कर रहा था और दीगर गैबी इमदाद और सूरतों में भी थी, जैसे बारिश नाजिल करके और ऊँग तारी करके। जी हाँ। और फिर दूसरी तरफ कुफ़ार में क्या है, जंगे बदर, यही उसके बाद फिर वो जो बुग़्ज़ था, जो कत्ल हुए थे सरदार, उसी वजह से जंग ओहद हुई। और कहते हैं जब वापस गए तो अबू सुफियान ने क्या कहा, किसी ने रोना नहीं है, सोग नहीं मनाना, ताकि तुम्हारे दिलों में ही वो इंतकाम की आग जलती रहे। और इसी वजह से जंग ओहद तक बात आ गई। और फिर यहाँ तक बात जंग खैबर तक आ गई, जंग खंदक तक आ गई। और यही तक नहीं बल्कि अगर आगे चले, यही जो अबू सुफियान की औलाद का बुग़्ज़ था वो करबला तक आया था। मुफ्ती कस्तुंतनिया सलमान कुंदूजी हनफी अपनी किताब यनाबिल मवद्दा में ये जुमले लिखते हैं कि देखिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार की जंग बदर में कमर तोड़ दी थी कि जब शमशीर हैदरी चली और 35 काफिर आपने कत्ल किए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा लश्कर यजीद से लिमा तक़्तुलूननी, मुझे क्यों कत्ल कर रहे। अब वहाँ पे वो जुमला लिखते हैं सलमान कुंदूजी हनफी कि लश्कर यजीद कहता है बुग़्ज़न ले अबी का, तुझे तेरे बाप के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। अल्लाह। और इससे एक मरहला आगे जंगे बद्र में जब काफिर कैदी बने क्या सलूक किया गया, यहाँ तक कि रिवायत है जनाब मुस्लिम इब्न उमैर के जब भाई अंसारियों के पास आए, यहाँ सिर्फ एहसान नहीं ईसार कर रहे थे। उन्होंने खुद खजूरें खाई और खाना उनके भाई जो कैदी थे उनको पेश कर दिया। लेकिन जब यही आले रसूल और जनाब अली अलैहिस्सलाम की बेटियां असीर हो के अबू सुफियान के पोते यजीद के दरबार में गई तो उसने शेर पढ़े थे, यही जंग बदर को याद करके, लैता अश्याखी बिबद्रिन शाहिदू जज़अल खज़रजु फी वक़अल असली, वो कहता है काश आज मेरे बदर वाले बड़े होते। अल्लाह। और वो देखते कि नेज़ों की वजह से इनकी कैसे चीखें बुलंद हो रही, लअहल्लु वस्तहल्लु फरहा, और वो खुशी से चिल्ला रहे होते। सुम्मा क़ालू, और कहते या यजीदु ला तशल, और कहते नऊज़ु बिल्लाह के यजीद तेरे हाथ चलना हो कि जो तूने नबी के नवासों पे या हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे और बेटियों पे जुल्म किया है। फिर आगे वो कहता है जज़ैनाहु बिबद्र मसला, आज हमने बदर का बदला पूरा कर। अल्लाहु अकबर। यानी वो जो वहां पे कुफ्र की तरफ से आगे बढ़ रहा था सिलसिला, वो फिर बाद में हम देखा निफाक में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ तक के बाद जब करबला में आई तो वहां पर वही जो बुग़्ज़ था जंग बदर वाला वो जाहिर कर रहे हैं। जी, कलाम शामिल करते हैं। हाफिज़ ज़ीशान इलाही सियालवी हमारे साथ हैं, बिस्मिल्लाह। तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, गैब कमली वाला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। और दर पे गैरों के ज़हमत ना फरमाइए, भीख लेने मदीने चले आइए, कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब न दिल
पे कोई बात लीजिए के है, जाम कौसर कोई दम में पीजे के है। ए नसीर अब जरा गम ना कीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। वाह जी वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बहुत मुख्तसर वक्त है, चंद जुमले पैगाम के हवाले से। बद्र का पैगाम, देखें, बद्र का पैगाम ये है कि किसी भी हालत में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी मोहब्बत से रूगर्दानी ना की जाए। मुश्किल से मुश्किल हालात आएँ तो मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो दर मुस्तफ़ा पे खड़ा रहे। दूसरी बात, इसमें एक बड़ा अहम तरीन पैगाम है, वो हमारे हुक्मरानों के लिए। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात ग़ज़वा बदर के बाद की देखें तो जो फ़िदिया रखा गया था उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के जो रिश्तेदार भी थे तो उनसे भी हुजूर ने फ़िदिया वसूल फरमाया। हज़रत अब्बास, यहाँ तक कि हज़रत अब्बास से जब फ़िदिया लेने लगे तो उन्होंने कहा था, हुजूर मैं तो मुसलमान हो चुका हूँ, मुझे ज़बरदस्ती लाए हैं। तो आपने कहा आए उनके साथ हो तो तुम्हें फ़िदिया देना पड़ेगा। अब यहाँ पर अंसार ने अर्ज़ की कि हुजूर आपके चचा हैं, लिहाजा हम सारे मिल के कहते हैं कि आप इनसे फ़िदिया न लें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इनकी ज़ौजा ने अपनी दहलीज में जो माल दफन कर रखा है वो निकाल के लाएं और इनका फ़िदिया दें। फिर उन्होंने अपना भी फ़िदिया दिया और उन्होंने अपने भाई हज़रत अकील का भी फ़िदिया दिया। अब मामला ये है कि आज हुक्मरान जो हैं वो खुद को इस्तिस्ना दे देते हैं, यानी अपनी चीज़ें मुआफ़ करवा देते हैं। तो ये चीज़ हमारे मुसलमानों के अंदर नहीं होनी चाहिए। जो लीडर है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो अगर कोई भी कानून बने, उसूल बने, उस पर सबको अमल करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, हर एक कानून के नीचे होना चाहिए। जो एक सबक बड़ा अहम है आज हमारे ज़माने और वक्त के लिहाज से, वो है तालीम। अब आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फ़र्क किया कि ये मुशरिक है, काफिर है तो इससे नहीं पढ़ना, इससे इल्म हासिल नहीं करना। उसके पास जो क्वालिटी है, जो अहलियत है, जो वो सिखा सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया इससे सीखो, फ़िदिये के तौर पे। फ़िदिये के तौर पे। इसीलिए हमारे मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि इल्म हासिल करना चाहिए, बेशक वो आप किसी मुशरिक से क्यों नहीं इल्म हासिल करते। तो इसलिए इल्म के मामले में कोई तफरीक नहीं है। मुसलमान अंग्रेज़ी ज़ुबान भी सीखें, दुनिया की ज़ुबानें सीखें और इल्म हासिल करें। अब देखिए, इसमें दो मैं पैगामात अर्ज़ करूँगा। एक तो यह है कि चूँकि ये पहले एक मुसल्ला मार्का हो रहा था, इस्लाम ने इसमें दुनिया को बताया कि इस्लाम जो है जंग में भी उसूलों को पेश नज़र रखता है, और यहाँ तक कि कैदियों के हुकूक भी इस्लाम ने सारी इंसानियत के लिए वाज़े कर दिए। यानी पहले जैसे जंग में बूढ़ों पे कत्ल किया जाता था या वहाँ पर बस्तियाँ उजाड़ दी जाती थी, वो उसूल नहीं है इस्लाम का जंग। और दूसरा, कैदियों के साथ उसने सलूक है। और एक मुसलमानों के लिए जो पैगाम है, ला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनून, कि तुमने मद्दे मुकाबिल की ताकत और ज़ाहिरी असबाब देखकर हिम्मत नहीं हारनी, गमज़दा नहीं होना, तुम ही फतहयाब होगे अगर तुम्हारे अंदर ईमान की रमक मौजूद है। नाज़रीन किराम, एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो हिना नियाज़ी हमें किचन की तरफ ले चलेंगी और वहाँ देखेंगे कि क्या बन रहा है। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे किचन सेगमेंट का, जहां शेफ़ अनम और माहम मज़े मज़े के खाने बना रही हैं। सो ओवर टू शेफ़ अनम एंड माहम। अस्सलामुअलैकुम
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट माहम जाहिद। सदाए रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और कुकिंग सेगमेंट में इफ्तार पकवान के मैं आपको वेलकम करती हूं। और बाबरकत महीने की आप यकीनन बरकतें सादतें समेट रहे होंगे, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा हमें भी। और अनम शेख हमारे किचन में इस वक्त मौजूद हैं और मज़ेदार पकवान तैयार करती हैं और मज़े से हम खाते हैं। होपफुली आप भी जितनी भी तरह की भी बता रही हैं वो बना रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। लेकिन चलते हैं हाथ धोने की तरफ। अनम क्योंकि हमेशा हाथ धोकर स्टैंड बाय वहाँ होती हैं खाना पकाने के लिए, तो डिटॉल कूल से आपने हाथ धोने हैं और जरासीम दूर भगाने हैं। ये आपको फ्रेश भी रखता है और हर पल फ्रेशनेस का सोल्यूशन है ओनली ऑन डिटॉल कूल। तो डिटॉल कूल से हम हाथ धोकर अब चलते हैं अनम शेख के पास, उनसे जानते हैं कैसे हैं आप अनम? बिल्कुल ठीक माहम, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऑलवेज हसीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन नूडल कबाब बना रहे हैं। बड़े ही इजीली अवेलेबल हैं, आपके घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं। वो बंदा जो नूडल्स का शौकीन है उसके लिए तो ये बेस्ट। मैं उसको शुरू करते हैं। उसके लिए मैं जो है पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेती हूँ। उसमें ये तकरीबन हाफ के जी के करीब जो है हम चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं। अगेन मैं पूछूंगी चिकन के अलावा आप कोई और भी? हाँ, आप इसके अंदर सी फूड ऐड कर सकते हैं, Okay. प्रॉन्स ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 2 पैकेट्स हमने नूडल्स के लिए हैं, उसमें पानी डाल के सेम इसके टेस्ट मेकर डाल के जैसे उसको कुक किया जाता है एज इट इज़ वैसे ही आपने उसको कुक कर लेना है। और मगर रखना आपने इसको थोड़ी सॉफ्टर साइड पे। हाँ कि जी, ये बिल्कुल वो फिर गल जाती है। ये गलेगी बिल्कुल और फिर अच्छे से जो है इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो आपने नूडल्स जो हैं वो पहले से गला लेने हैं बिल्कुल, और अपने चिकन के कीमे में ऐड कर देने हैं। अब हम ये उसके बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। उसके बाद इसमें जाएगा चिकन, चाय की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर आपने इस थोड़ा कम ही रखना है क्योंकि एक टेस्ट मेकर के अंदर भी ऑलरेडी काफ़ी सॉल्ट का कंटेंट होता है। उसके बाद आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है, वो भी हस्बे जायका बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है उसमें भी नमक मौजूद है। और अब इसके अंदर जाएगी काली मिर्च ½ टीस्पून के करीब, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च आपने ऐड कर। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मैदा बाइंडिंग के लिए। मैदा बाइंडिंग के लिए। अच्छा जी, इसमें मैंने मैदा ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 अदद हमने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड की है, बिल्कुल उसको फाइन चॉप कर लिया है। अब हम साथ ही इसको करेंगे मिक्स। उससे पहले मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऐड करूँगी 2 एग्स, 2 अंडे आपने ऐड करने हैं। पहले मैं 1 डालूंगी, अगर इसके अंदर मुझे और ज़रूरत होगी तो फिर हम इसके अंदर 2 एग्स ऐड ऑन कर लेंगे। आप लोग भी अगर क्वांटिटी के हिसाब से आपको लगे कि आपको मज़ीद अंडे डालने की ज़रूरत तो आप डाल सकते हैं। बिल्कुल। और अब आपने क्या करना है कि इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्स, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है कि सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर ऐड ऑन की है। अच्छा, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा सोया सॉस भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, 2 खाने के चम्मच आपने सोया सॉस भी ऐड कर देना। और अच्छी तरीके से जो है अब आपने इन कबाबों को मिक्स करना है कि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं और कबाब वाला टेक्सचर आ जाए, एक कबाब वाला टेक्सचर कबाब की फॉर्म में जी बना सकें। ये देखें अच्छे से जो है ये मिक्स हो गए हैं हमारे। ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा जो है और वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इसके अंदर मशरूम्स डाल सकते हैं, आप इसके इनफैक्ट आप इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैं वही सोच रही थी कि चीज़ लवर के लिए भी एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप चीज़ खाना पसंद करते हैं तो हर चीज़ में चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन इन कबाब में चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़े से ब्रेड क्रम्स क्या करेंगे, इसको एक अच्छा सा एक तो चंकी फ्लेवर भी देंगे और उसको जो है बाइंड भी करेंगे। भी हो जाएगी जी बिल्कुल। 2 टेबलस्पून के करीब जो है हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे। और अब जो है ये अच्छे तरीके से हो गया है मिक्स, और यहाँ से इसको कर लेते हैं बिल्कुल क्लीन अपने स्पून से ताकि वेस्टेज ना हो। ठीक हो गया। तो साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि खाने को वेस्ट नहीं करना। और अनम की ये बहुत अच्छी बात है कि वो किसी भी किस्म का खाना जब वो बना रही होती है तो उनकी कोशिश होती है कि वो वेस्ट ना हो, हर तरह से वो उसको महफूज रखें ताकि आप भी इस चीज़ को सीख सकें। अच्छा, यहाँ पे फिर वही चीज़ ताकि अपने हाथों को थोड़ा सा वेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे कश्मीर कुकिंग ऑयल है। अच्छा, ऑयल लगाने का इसकी जगह आप पानी भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पानी क्या करेगा, आपकी चीज़ को ऑलरेडी जो है पतला कर देगा जी। अब ये कबाब जो है इसको हम कबाब की शेप देंगे ऐसे से,
और साथ साथ ही जो है अब मैं इसको जो है कबाबों की शेप दे रही हूँ। और क्या करेंगे, इसको साथ साथ ही हम जो है कबाब डालते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते जाएंगे। और ये देखिए जी, इसी तरह से जो है हम दूसरा कबाब जो है वो भी रेडी करते जाएंगे। और ये हम फ्राई कर रहे हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति में, क्योंकि इस पर है एतमाद 60 साल का लोगों को। और मज़ेदार से मोमेंट्स में लोग इंजॉय करते हैं कश्मीर से बने हुए खाने। 60 साल से आपके मज़ेदार से मोमेंट्स को ग़िज़ाइयत से भरपूर बना रहा है वो है कश्मीर ऑयल। और इसमें है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स 100%, किसी भी किस्म का आर्टिफिशियल फ्लेवर इस पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने तैयार होते हैं और हम भी ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने तैयार करें इस वक्त कश्मीर कुकिंग ऑयल में। और ये इसी तरह जब आप कश्मीर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने कहा तब तक मैं मीनवाइल जो है चुप रहकर जो है अपने कबाब जो है रेडी कर लें। तो मैं एक लास्ट कबाब जो है और रेडी कर रही हूँ। ये अच्छा हो गया कि कितने कबाब भी रेडी हो गए और बातें भी हो गई जी। और साथ ही जो है मैं डिटॉल के जाकर सिंक में जो है अपने हाथ धो लूँगी ज़रा अच्छे तरीके से। अच्छा, मीनवाइल ये जो है अच्छी तरीके से जो है हमारे कबाब कुक हो रहे हैं। आप इसको ज़रा थोड़ी सी आग को ज़रा अगर आप तेज़ कर दें, आप हाथ धोकर थोड़ा फ्रेश हों, क्योंकि डिटॉल कूल करता है आपको फ्रेश। और फ्रेशनेस का एक ही सोल्यूशन है, जैसे कि मैं बताती हूँ, वो है डिटॉल कूल। आपको रखे 24 आवर्स फ्रेश। और जरासीम से तो पाक करता ही है, 99.9% जरासीम का खात्मा करता है डिटॉल कूल। और अनम हो रही है इस वक्त फ्रेश, और गर्मियाँ भी आ रही हैं और किचन में काम करते हैं आप तो गर्मी फील करते हैं और ऑब्वियसली आपको फ्रेश फील करना होता है। तो साथ साथ कुकिंग करते जाएँ और हाथों का भी ख्याल रखें, जरासीम को दूर भगाने का भी ख्याल रखें, हाथ धोएं, फ्रेश होएं और साथ साथ कुकिंग भी करें। और यहाँ पर जो है हमारे कबाब वो हो रहे हैं रेडी। और अभी जो है इनको हमें थोड़ी सी जो है फ्लेम को करूँगी तेज़, ताकि जो है हमारे कबाब अच्छी तरीके से जो है एक शेप अपनी जो है मेंटेन कर ले। और मीनवाइल मैं इस तरफ आ जाती हूँ। तो आज की जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो है जी स्ट्रॉबेरी फ्रेपेचिनो। फ्रेपेचिनो बेसिकली एक ड्रिंक है जो कि कैपुचिनो तो सुना था, कैपुचिनो से ही निकला है फ्रेपेचिनो। बेसिकली ये कोल्ड कॉफ़ी की तरह का ही होता है, बस फ़र्क इतना है कि इसके अंदर जो है वो हमने फ्रूट को ऐड ऑन किया है। और अच्छा, फ्रूट आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। इसमें जाएगा 2 से 3 ग्लास के करीब दूध। 2 से 3 ग्लास आपने दूध लेना है। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी शुगर, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। चीनी आपने 2 से 3 खाने के चम्मच जी इसमें ऐड। उसके बाद 1 कप के करीब इसमें जाएंगी स्ट्रॉबेरी। हम अगर आप प्लीज़ कबाब को थोड़ा सा टर्न कर दें। ज़रूर। और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब क्रीम। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो है मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का, वो है जी कॉफ़ी। और तकरीबन तो यानी कि आपको ड्रिंक के साथ साथ कॉफ़ी भी मिलेगी। 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कॉफ़ी। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी वनीला आइसक्रीम। इसके अंदर वनीला आइसक्रीम जाएगी तकरीबन 1 कप के करीब। आइसक्रीम का फ्लेवर आप चेंज कर सकते हैं जी। आइसक्रीम का फ्लेवर जो है आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है अगर आप डालना चाहें। क्योंकि कॉफ़ी आप यूज़ करें तो चॉकलेट आइसक्रीम अगर चाहें तो चॉकलेट जो है वो बेसिकली क्या करेगी कि फ्रेपेचिनो का कलर चेंज कर देगी। तो बस उस हिसाब की वजह से जो है मैंने इसमें वनीला आइसक्रीम ऐड किया है। ले माम, अगर आप मुझे मेरे ग्लासेस दे दें वहाँ से। ठीक है, मैं आपको आपके ग्लासेस जो कि हमेशा से अनम ने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके इसको मैंने डेकोरेट किया हुआ है चॉकलेट सिरप और कैरेमल सिरप के साथ, ताकि जब मैं कॉफ़ी को ऐड ऑन करूँगी फ्रेपेचिनो को अपनी, तो वो उस वक्त जो है एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा कलर देगा। उससे पहले जो है मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है आइसक्रीम ऐड करूँगी। और मेरे वाले ग्लास में थोड़ी ज़्यादा। जी ये ले, ठीक है इतनी यस ज़्यादा हो गई, ये आपका ग्लास है, याद रहेगा ना अब आपको। यस। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये जो हमारी स्ट्रॉबेरी फ्रेपेचिनो ऐड हो गई। और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ग्लासेस, और इसका फ्लेवर भी ऑब्वियसली दिखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है। बिल्कुल, और ये टेस्टी भी वैसे ही होंगे जैसे इनका फ्लेवर आपको लग रहा है। यस। और ये देखिए यहाँ पे जो है ड्रिंक वो हो गई है रेडी। और कबाब भी हमारे बस ऑलमोस्ट आई थिंक
जी बिल्कुल, अब मैं देख लेती हूँ कबाबों को। आप देखिए, एक साइड से कलर बहुत अच्छा सा हम ले आई हैं गोल्डन, ठीक है, और दूसरी साइड से चाहती हूँ कि मैं ले आऊँ। फाइनली आपने मुझे क्रेडिट दिया है कि मैंने एफर्ट की है। देख रहे हैं आप सब। मैं अपने कबाबों को जो है एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, ठीक और हो फिर गया। उसके बाद हम इसको अपने प्लेटर में सर्व करेंगे। ओके जी, तो ये हम डिश आउट कर रहे हैं कबाब, और ये बड़े यम्मी से लग रहे हैं, और आप नूडल्स देखें के साथ कि बने हुए किसी हैं। चीज़ की हमने आउटर कॉर्नर के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं की, मगर फिर भी देखें, कोई भी अगर आप देख रहे हो तो हमारा कश्मीर कुकिंग ऑयल जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकला है। जी बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि किसी किस्म की जो है इसमें वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एडिशन नहीं है आर्टिफिशियल चीज़ की, आर्टिफिशियल चीज़ की, प्लस जो है हमारी जो बाइंडिंग हमने की थी Okay. बेसिकली वो भी नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। यूजली ऐसा होता है कि बाइंडिंग सेपरेट हो जाती है। हाँ जी, तो वो ये देखें वो बिल्कुल भी एक वैसे बहुत नहीं अच्छा हुआ। सा टेक्सचर आया, और बाइंडिंग भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और बहुत अच्छे से कबाब ये निकल के हमारे सामने आ चुके हैं, और बहुत ही अच्छा कलर है, और ये जो है अट्रैक्ट कर रहा है। जो हमारा नूडल कबाब है वो हो गया है रेडी, और साथ में जो स्ट्रॉबेरी फ्रेपेचिनो है वो भी हो गया रेडी। तो हमारे कबाब जो हैं वो स्वीट एंड स्पाइसी सी सॉस के साथ तैयार हो गए हैं, डिश आउट भी हो चुके हैं, और हमेशा की तरह वो वाली साइड इस वक्त मेरा इंतज़ार कर रही है, और मैं उस साइड पे जाने का वेट कर रही हूँ, और रोज़ा इफ्तार होने का इंतज़ार कर रही हूँ कि रोज़ा खुले तो हम ये जो अपनी रेसिपी आज तैयार की है इससे इफ्तार करें। यकीनन आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि रोज़ा खुल जाए, तो दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जो कि आपको हम बताएंगे। और अब हम चलते हैं हाथ धोने की तरफ, क्योंकि इफ्तार के लिए मुझे रेडी होना है, तो हाथ धोने ज़रूरी है खाना खाने से पहले, और जर्म्स को भगाना ज़रूरी है, क्योंकि हाथों में होते हैं आपके जर्म्स, और महफूज रहने के लिए हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है। 99.9% जरासीम का ये खात्मा करता है और आपको रखता है फ्रेश एंड कूल। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच शेफ़ अनम एंड माहम, बहुत मज़े की रेसिपीज़ थी। नूडल्स जो आपने कबाब बनाए वो तो बड़े डिफरेंट एंड इनोवेटिव थे, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग टू ट्राई देम, क्योंकि नूडल्स तो सबके घर में होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बहुत इंस्टेंट होते हैं। किसी दिन डॉक्टर ज़ैनब से इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है बच्चों को देना, या देने भी चाहिए या नहीं। फ़िलहाल हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सदाए रमज़ान। हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सदाए रमज़ान, और आज हम डॉक्टर ज़ैनब गोंदल से बात करेंगे शहद के फ़वाइद के हवाले से। तो डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, सबसे पहले तो शहद के फ़वाइद बता दें, फिर आगे बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन है, बहुत सारे सवालात आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रूर इंशाल्लाह, सभी करना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, शहद की अगर हम बात करें तो शहद सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है और एंटी फंगल है। आपको कोई सी भी डिजीज़ होने के चांसेस अगर हो रहे हैं बॉडी में, अगर आपको फील हो रहा है कि अप एंड डाउन चल रही है, तो आप अगर शहद का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको क्योर कर सकते हैं। ये तो इंटरनली की बात है। अगर आपको एक्सटर्नली कोई कट लग गया है, कोई चोट है, कोई वूंड है, वो हील नहीं हो रही, या आपको शक है कि इसका निशान रह जाएगा जले हुए पे, इवन अगर आप शहद लगा दें तो आप उसको बहुत ईजीली हील कर सकते हैं। और कहा यह जाता है कि उसका निशान जिस चोट का होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं हीलिंग की। उसके बाद जो है शहद को हम अपनी डेली लाइफ में मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं सेहतमंद होने के लिए और वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए तो सबसे ज़्यादा मशहूर रहता है शहद, चीनी का ऑल्टरनेट रहता है कि जी शहद को हम अगर ऑल्टरनेट कर लें चीनी के साथ तो शहद एक बड़ा हेल्दी वेरिएंट हो जाता है। हेल्दी वाकई ही होता है जब तक हम इसको हीट ना करें। अच्छा। जैसे ही शहद को हम मोस्टली मैंने देखा है लोग हनी विंग्स जैसे बन रहे होते हैं, उसको खीर में डाल रहे होते हैं, तो जैसे ही शहद हीट अप होता है ना, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी बर्न हो जाती है। अच्छा, चाय कावे में डालें, ग्रीन टी, बिल्कुल, कॉफी, चाय किसी में भी डालें, किसी में भी डालें वो बर्न हो जाती है। लेकिन उसका एक आप इस्तेमाल का तरीका ये कर सकते हैं, चाय, कॉफी या अपने शहद, ग्रीन टी उतारी, उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होने दिया, उसके बाद शहद डालें तो उसकी इफादियत बरकरार रहती है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, जब शहद का जिक्र होता है तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये कि शहद असली है या नकली है। इतने शहद के ब्रांड्स हैं, आज बता के जाए कहाँ से कहाँ से मिलेगा और निशानी क्या है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि इतने एसेंस, इतने फ्लेवर्स के आप
टेस्ट ही नहीं करके भी सकते। नहीं, आप सोच ही नहीं सकते। मार्केट में इतना नकली शहद जो है वो लोग बेच रहे हैं, तो क्या पहचान है? देखिए, नेचुरल शहद लेना हो तो फिर तो यही है कि मक्खी के उसके वोम के पास खड़े हो जाएं और छत्ते से आजकल स्पेशल तो वो भी आया हुआ है मार्केट में कि वो छत्ता साथ देते हैं डब्बे में डाल के प्रूफ के तौर पे। अच्छा, वो सुना है भी वो ठीक भी 2 नंबर वो है, भी 2 नंबर है, बिल्कुल जो छत्ते के साथ आता है। हाँ, वो चीज़ तो चले क्रिएटिव है, हो सकती है, आप बना सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप उसको नेचुरल जाके निकलवाएं तो हाँ, एक सूरत ये निकलती है कि वो आपको हेल्दी मिल सकता मतलब है, अपनी आंखों के सामने उतरवा के लाएं हाँ, शहद। अदरवाइज वो चीज़ ऑफ कोर्स। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि देखिए, अगर हम शहद को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं डाली गई, तो वो कदरे इस्तेमाल और उसके फ़ायदे हम जो है वो हासिल कर सकते हैं। चीनी से बेहतर होगा। चीनी से बहुत बेहतर होगा। जी हाँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि शहद जो है वो जम जाता है, और जब वो जम जाता है उसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है तो उसके अंदर में चीनी बाकायदा नजर आती है कि हमने उसके अंदर चीनी ही डाली हुई है उसको मीठा करने के लिए। तो मेरा ख्याल है इस चीज के बारे में हमें थोड़ा सोचना अरे चाहिए। एक अलामत तो ये भी है ना कि वो जमे ना। बिल्कुल जमे ना, तो वो ज्यादा उसकी फिर वो छोटी मक्खियों का शहद कहा जाता है कि बहुत अच्छा होता है, उसके फवायद भी ज्यादा होते हैं, या दोनों की क्या अफादियत सेम होती है? छोटी मक्खी का शहद जो है उसकी ज़्यादा अफादियत बताई जाती है और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। और अगर हम ये देखें कि एशिया एक ऐसा वाहिद खिता है जहाँ का शहद सबसे ज़्यादा मशहूर है, और हम अगर कह रहे हैं अगर हमें एशिया में ही नेचुरल खाने को शहद नहीं मिल रहा तो फिर कहाँ मिलेगा? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एशिया में है इसकी। और अगर हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं शहद के इस्तेमाल से हम एंटी कैंसरस है, अपने कैंसर को जो है वो हम क्योर कर सकते हैं। तो फिर कैंसर इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है हमारे मुआशरे में? जैसे हमें कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि शहद अगर आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो मौत के अलावा सारी बीमारियों का हल इसमें ही मौजूद है। तो सारी बीमारियों का हल है, तो फिर बीमारियां और आजकल शहद खा के बीमारियां लग रही हैं। शहद खा के बीमारियां लग रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो सुबह गर्म पानी में निहार मुंह शहद और लीमू जो है बड़ा वेट लॉस का है। अच्छा देखिए, ये वाकई है ऐसा? शहद में 1 चम्मच में 63 कैलोरीज होती हैं। अच्छा, ठीक है। आपने सुबह उठते ही 63 कैलोरीज, जो कि किसी खाने के जुमरे में नहीं आ रहा, किसी चीज में नहीं आ रहा, पेट आपने भी वो नहीं भरने वाला कंज्यूम कर लिया। खाना तो उसके बाद आपने अभी खाना है। ये एपेटाइजर भी नहीं है। एपेटाइजर के बाद ये तो एपेटाइजर से तो भूख बिल्कुल ही नहीं बुझती ना, ये तो एपेटाइजर के जुमरे में भी आई वुड से नहीं आता। और दूसरा इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपका सुबह जो पेट होता है उसमें एसिड जो होता है HCl, जिसको हम स्टमक का एसिड कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बना हुआ होता है। जैसे ही आप उसमें लीमू डालते हैं वो फिर से बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अच्छा। और स्टमक के बहुत ज्यादा इश्यूज जो हैं वो इससे शुरू हो जाते डॉक्टर हैं। ज़ैनब, ये तो पूरी दुनिया करने पे लगी हुई है, बरसों से लगी हुई है क्या कि करें? नींबू पानी और वो नीम गर्म पानी में शहद, और वो बड़ा लोगों का वेट लॉस उससे होता है। इससे पहले अगर कुछ खा लिया जाए, जैसे कि आप थोड़े से नट्स ले लें, ठीक है, या थोड़े से बीजों का इस्तेमाल कर लें जिनको हम 4 मगज बोलते हैं, उनका इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप लीमू शहद वाला पानी पिएं, तो हाँ, उसका फायदा जो है वो हम ले सकते हैं। ये शहद के अंदर आप कलवंजी डाल लें और आधी चम्मच का इस्तेमाल करें, उससे आपका वजन बिल्कुल कम हो सकता है। लेकिन आप जो अभी कह रही थी ना कि वो जब हीट हुआ तो फिर तो फायदेमंद नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो वो गर्म पानी में जब आया शहद तो वो तो फायदेमंद नहीं रहा। फायदेमंद नहीं रहा, लेकिन हम ऐसा क्या खा रहे हैं जिसका हमें फायदा है? आप ये भी तो बताएं। हम सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं, जैसे अभी हिना कह रही हैं, सदियों से चलता आ रहा है कि लीमू पानी और शहद पीने लग जाओ, तुम्हारा वजन भी कम हो जाएगा। सब कहते हैं जी, और सब दूसरा, सब जिसकी भी शादी होती है ना, हम उसको ये टोटका जरूर बताते हैं कि तुम पियो, तुम्हारा चेहरा बहुत निखर जाएगा, तुम पतली हो जाओगी। और लड़के लड़कियों दोनों के लिए ये आजमूदा नुस्खा बताया जाता है, ये बिल्कुल नहीं है। मुख्तलिफ दरख्तों की शहद होती है, बेरी की है, फलां की है, फलों की, तो क्या इनकी कोई तासीर में फ़र्क होता है? बिल्कुल इनकी तासीर में फ़र्क आता है, बल्कि इनकी अफादियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। जैसे आपको देख के ही मुझे याद आ गया, शुगर के पेशेंट्स के लिए मैं बता देती हूँ। शुगर के पेशेंट्स जो हैं वो शहद से बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं कि हमने शहद का इस्तेमाल नहीं करना, इससे हमारी शुगर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे आधी चम्मच शहद का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शुगर मैनेज हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल में रहता है, आपकी शुगर जो है वो नॉर्मलाइज रहती है। और उसके साथ साथ अगर किसी और बीमारी जैसे शुगर की हम मेडिसिन लेते हैं, उससे बाकी बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम शहद का इस्तेमाल करते हैं तो उन बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। शहद किसी भी दरख्त का हो, बिल्कुल किसी का भी खाया जा सकता है। बेरी का कहते हैं वो ज़्यादा महंगा होता है, तो
बेरी की कहा जाता है कि ज़्यादा अफादियत भी होती है और जो है उसके लेकिन बेरी का तो उसमें कोई असर नहीं होता, मेन नहीं तो होता। जहाँ से वो अर्क ला रही होती है ना, वो चीज़ होती है। जी हाँ, जैसे अभी मुझे पहले जो है वो बता रहे थे साबरी साहब भी, बड़ी एक मज़े की ये डिस्कशन थी कि रूमी साहब ने भी ये लिखा है कि जी मौलाना रूम ने लिखा है कि जी जैसे ही वो शहद की मक्खियों से पूछा गया कि तुम लोग कहाँ से लाते हो, उन्होंने कहा हम रस जो है उसका चूस के ले आते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो खराब भी होते होंगे, कोई फूल खट्टे कड़वे भी होते होंगे। तो उन्होंने बताया कि जी हम दरूदे पाक पढ़ते हैं तो वो मीठा हो जाता है। तो मुझे ये बात बड़ी ऐसे मज़े की लगी सुन के, तो मैंने कहा कि ज़रूर शेयर भी करनी चाहिए। और इस तरह से ये जो आपने कहा कि ज़ख्म पर भी ऊपर लगाते हैं तो ठीक हो जाता है, तो जिस तरह की शहद आ रही है वो मुझे लगता है तो उल्टा जख्म खराब हो जाएगा। जख्म खराब हो जाएगा बिल्कुल, अगर नेचुरल मिले तो जरूर। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद छोटे से बच्चे हमारे साथ होंगे, रोज़ा कुशाई होगी और उसवा सहाबा में आज भी हम एक बहुत अजीम सहाबी की कहानी सुनाएंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए सदाए रमज़ान। सदाए रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और ये जो सेगमेंट है दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय करशी जामशीरी और बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, ये गुड़िया जो इधर आ जाए, ये इधर आ जाए मेरे पास, इधर आ जाओ आप इधर मेरे पास। क्या नाम है? शिफा। शिफा, चलो शिफा, आप वहाँ चले जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। ये गुड़िया कह रही है मेरा आज तीसरा रोजा है। आज में ना आज में इसका तीसरा रोजा। जा रही हो फिर हमें छोड़ के? ये बोलो नहीं जा रही, मैं यही हूँ। आ जाओ जाना है, चलो जाओ शाबाश। आ जाओ शाबाश। और भाई कितनी प्यारी बच्ची है ये गुड़िया। शिफा नाम है आपका ना? है चलो, इसका रोजा है? इसका है। आज कह रही है मैंने 3 रखे हैं रोजे। आज इसने 3 रोजे रखे हैं। यहाँ बैठोगी हिनापी की कुर्सी पे बैठोगी? मैडम यहाँ बैठेंगी, मैडम शिफा। चलो जी, ये मैडम शिफा, दिखाओ भाई मैडम शिफा को, ये देखो ऐसे, शाबाश। चले शिफा, आपका गुडी बैग हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है? चाहिए आपको या अब रहने दो? नहीं लेना है शिफा, कोई लेना बात नहीं, अब मैं ले लूं। अच्छा आपका ही, आपको मिलेगा। क्या नाम है बेटा? मारुश। रोजा है? अच्छा, सुबह सहरी में क्या खाया? मुझे बता दो, कोई भी नहीं सुन रहा, मुझे बता दो। नान चने। अरे वाह वाह। और साथ में कोई जामे शीरी, पानी, चाय, दूध कुछ पिया? कुछ भी नहीं। अभी भूख प्यास लग रही है? आज दिन में कितने रोजे रखे? 3 रखे। वाओ। वो बच्चा आया था ना कल, कह रहा था जी मैंने 20 रोजे रख लिए। मैंने आज 20 रोजे। मैंने कहा भाई अभी तो हमारे 20 नहीं हुए। लेकिन हमारे कहाँ से 20 हो गए? क्या नाम है बेटा? शाफ। अच्छा बेटा, आपका रोजा है जी? आज दिन में कितने रोजे रखे? 3। अच्छा 3। कॉन्फिडेंस भी देखे बच्चे। चलो अभी आप हमारे साथ इफ्तार भी करोगे इंशाल्लाह। तो क्या खाना है इफ्तार में? कुछ जो दिल कर रहा हो खाने का। फ्रूट चाट। पहला बच्चा आया जो कह रहा है मैंने फ्रूट चाट खाना है, वरना यूजुअली बच्चे कहते हैं हमने फ्राइज खाने हैं, हमने बर्गर खाने हैं। कहना उसने भी नहीं था, मुझे लगता है डॉक्टर साहिबा ने यहाँ से को आंखें दिखाई हैं उसको। डॉक्टर साहिबा की वजह से कह रहे हो? कि तो फ्रूट ही खाओगे। डॉक्टर साहिबा की वजह से कह रहे हो? डॉक्टर साहब से की वजह से क्या कहा है ना आपने? सच्ची बताना। नहीं। बेटा आप इस माइक में बोले, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाम है। मोहम्मद, आपका रोजा है? नहीं। अच्छा आपका रोजा नहीं है, ठीक हो गया। और कितने वैसे रोजे रखे? कितने रोजे? 6 या 7। 6 या 7 रखे हैं। नहीं, ये रोजेदार है, ये रोजेदार बिल्कुल है। बिल्कुल। और सच्चा बच्चा है, कह रहे हैं मेरा रोजा नहीं है। और ये गुड़िया के कितने रोजे हुए बेटा आपके? 6 से 7। माशाल्लाह, इकट्ठे रख रहे हो? इकट्ठे? वाह भाई वाह। बेटा नाम भी बताइए ना अपना। फाकिहा। ओके। तो सहरी में आज रोजा है बेटा? नहीं। अच्छा आज नहीं है। वैसे यूजुअली सहरी में क्या खाते हो आप?
पराठा और उसके साथ सालन का। पराठा और सालन जामे शीर इफ्तार में पीती हो? जी। पसंद है? जी। हाँ हमने भी अभी यहाँ रखी हुई, आपको ये देखो इंशाल्लाह ना, इफ्तार में सर्व ये करेंगे। देखो है ना, ये आपकी छुट्टी कर दी हमने। अब मेरी छुट्टी हो गई है, ये पकड़ तो लो साबरी इसको, पकड़ लो ऐसे, पकड़ लो आपकी ऐसे। नई एंकर जो है आ गई है शिफा, शिफा एंकर शिफा। ठीक है ठीक है शिफा, हाँ, आज छुट्टी दे दे आप ही को, छुट्टी ले लूं मैं? आप ही को छुट्टी दे दे। नहीं, उसको मेरा बहुत एहसास है। उसको पता है कि आप ही नहीं गुडी बैग देना है। हाँ लेना है ना, ये लेना है आपने? नहीं, ये हाथ पहला में रखते हैं ना बच्चा है ऐसे जो। करके, ऐसे देखो ऐसे, फिर आप एंकर बन जाओगी। ठीक है बेटा कोई नात या कुछ हमद कोई सुनाएगा? आप सुना दो। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबाउल सफ़ा सय्यदुल अंबिया मिशालुन फिल वफ़ा कान फी अत्फ़िही लिल यतामा दिफ़ा हन्ना क़ल्बी लहू फ़ाज़ा शौक़न इलैहि लैसा अर्जू सिवा शरबतम मिन यदैहि الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من ربه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه बहुत अच्छे, माशाल्लाह। फातिहा ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। और शिफा कह रही है जी मैंने भी पढ़ना है। माइक लाओ ना बेटा, आप ले आओ जरा, यहाँ ले आओ इसके पास। बेटा ये हेडबैंड कहाँ से? पढ़ोगी? हाँ सुनाओगी? सुनाओ, चलो शाबाश। उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुस्वा नहीं होने देते उनका मांगता वो जो मांगता नहीं होने देते वाह वाह वाह। मेरे घर ऐप करते है वो पड़ता फोशी मेरे जुर्म वो तमाशा नहीं होने देते वाह वाह वाह, शाबाश। उनका मांगता वो जो माशाल्लाह माशाल्लाह। मांगता नहीं होने देते। वाह जी वाह। जबरदस्त, अच्छा अब जबरदस्त, शिफा माशाल्लाह। बोलो, एक वक्फा लेंगे। एक वक्फा लेंगे। अच्छा अब बोलो, अब वक्त हुआ है उसवाए सहाबा का। अब वक्त हुआ है वे सहाबा का। हाँ अरे वाह। हिना आपी की छुट्टी छुट्टी करा दो, करा दो, करा दो, भेज दे हिना आपी को। चली जाऊं मैं? बाकी प्रोग्राम आप कर लोगी है ना? कर तो रही हो, वक्फा भी ले रही हो, सब कुछ कर रही हो। हाँ भेज दे हिना आपी को, है आज जाएं। बेटा आपका गुडी बैग इधर मेरे पास पड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। उसवाए सहाबा जी, हाँ भाई आज हम सुनाएंगे कहानी हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। साहबी रसूल, बहुत अजीब साहबी रसूल। और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम उन सहाबा में से हैं कि जो
अशरा मुबशरा हैं। अशरा मुबशरा पता है किसको कहते हैं? अशरा कहते हैं 10 को, मुबशरा जिन्हें बिशारत सुनाई गई जन्नत की अल्लाह के रसूल की जानिब से दुनिया में ही। वो 10 खुश नसीब लोग जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी गई अल्लाह के रसूल की जानिब से कि ये जन्नती हैं। तो उनमें हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम भी थे जो शुरू में ही ईमान लाए। और आपको पता है ये हज़रत सफ़िया जो आका अलैहिस्सलाम की फुफ्फी जान थी ना, हैं, हज़रत अब्दुल्ला की बहन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, ये उनके बेटे थे। तो उन्होंने तरबियत भी इनकी इस तरह की थी और बहुत सख्त थे। को 8-9 साल 10 साल के थे जब ईमान ले आए, दारे अरकम में जाया करते थे और बहुत मुसीबतें भी इन्होंने उठाई, बहुत परेशानियां। इनके चचा ने इनको मारा बहुत ज़्यादा कि तुम इस्लाम छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ा। किसी ने ऐसे ही खबर, एक अफवाह फैल गई कि अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया गया। झूठी अफवाह, अफवाहें होती है ना, होती बात नहीं है, बस वैसे ही फैल गई, है ना। तो वो एक अफवाह फैल गई कि अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया गया। तो हज़रत ज़ुबैर इतने जज्बाती थे 14-15 साल के कि ये तलवार निकाल के ना मक्के में बाहर आ गए कि मैं मार दूंगा जिसने आका अलैहिस्सलाम को कौन है जो हाथ लगाएगा। तो लोग हज़रत ज़ुबैर को ना गौर गौर से देखते थे और हैरानगी से देखते थे कि भाई ये तलवार निकाल कर इस तरह ये नौजवान इस तरह घूम रहा है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर बड़े खुश हुए। तो किताबों में लिखा है कि ये पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम की नामूस के लिए और हुजूर की नामूस के लिए तलवार निकाली थी। ये पहले शख्स थे, यानी ये इन्हें सादत मिली कि ये पहले शख्स हुए जिन्होंने इस्लाम की नामूस या हुजूर की नामूस के लिए तलवार निकाल ली थी। और पता है हज़रत ज़ुबैर का कद कितना बड़ा था कि जब वो घोड़े पर बैठते थे ना तो उनकी टांगे भी पैर नीचे लग जाया करते थे, इतनी हाइट थी और इतने मजबूत जिस्म के मालिक थे। और एक और मज़े की बात बताऊं, हज़रत ज़ुबैर दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। ऐसे जंगजू थे कि हर शख्स ज़ाहिरी बात है एक हाथ से तलवार चलाता है, हज़रत ज़ुबैर जो है ना वो दोनों हाथों से लड़ते थे और जंग में ना छा जाते थे, इस तरह लड़ते थे। सारी जंगों में शिरकत की हुजूर के साथ। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर के लिए फ़रमाया था कि दुनिया में हर एक का कोई ना कोई हवारी है, साथी है, तो मेरा साथी ज़ुबैर है। और हज़रत ज़ुबैर की शादी पता है कहाँ हुई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बड़ी शहज़ादी थी हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर, उनसे आपकी शादी हुई। ठीक है, तो हज़रत इस तरह आका अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ में ये हम ज़ुल्फ़ भी हुए, यानी हज़रत अबू बकर के दामाद ये भी हैं और आका अलैहिस्सलाम भी। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो निकाह है वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से हुआ, जिनका हम परसों ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और इनकी जो शादी है वो हज़रत अस्मा से हुई। और बाकी इनका किस्से में एक एक जो है ना चीज़ हम उलमा से भी शामिल करते हैं। थोड़ी सी कहानी हज़रत ज़ुबैर की आपको मुफ्ती साहब भी सुनाएंगे और अमानत रसूल साहब भी सुनाएंगे। जी, क्योंकि ग़ज़वा बदर का दिन है तो ग़ज़वा बदर में भी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की शिरकत हुई है और आपने वहाँ पर इतनी बहादुरी के साथ जंग लड़ी है कि सहाबा कहते हैं हज़रत ज़ुबैर की जो तलवार थी उसको दंदाने पड़ गए थे।
लड़ लड़ के उसको दंदाने पड़ गए थे और सर से पाँव तक पूरा वजूद इनका ज़ख्मी हो गया था। और एक ज़ख्म ऐसा भी आया, साहबा कहते हैं कि वो गड़ा बन गया था और हम बाज़ दफ़ा उसमें उंगलियां डाला करते थे। यानी इन्होंने इस अंदाज से हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर पूरी ज़िंदगी ही गोया कि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने जो है ना वो फ़िदा कर दी। जी हाँ किबला। इसी तरह हज़रत सफ़िया, जैसे आपने ज़िक्र किया साहबज़ादे थे, तो आप बड़ी सख्ती फरमाती थी अपने बेटे पे, यानी सख्ती से मुराद ये है कि मुशक्क़त ट्रेनिंग के लिए दे रहे थे। तो हज़रत सफ़िया से किसी ने ये कहा कि भाई आप इतनी क्यों सख्ती करती हैं? तो आपने फरमाया कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा ज़िंदगी में जब भी किसी इम्तिहान में डाला जाए मुश्किल में, तो वो उसमें नाकाम ना हो। तो मैं इसलिए ये अपने बेटे की सख्त तरबियत मैं करती हूँ। तो ये हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम है। जी हाँ, अंधेरे का आदी बनाती थी उन्हें। और जो अमामा शरीफ इन्होंने बांधा हुआ था जर्द रंग का, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस अमामे को देख के फरमाया था, आज जो फरिश्ते ज़मीन पर उतरे हैं वो इसी रंग के इमामे पहन कर। वाह 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 वाह। यानी जो जर्द रंग का ग़ज़वा बद्र में हज़रत ज़ुबैर ने जर्द रंग का जो है अमामा शरीफ बांधा था, तो फरिश्ते भी उसी रंग का अमामा पहनकर उतरे थे। ये भी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की अज़मत का एक आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह और उसका रसूल जिस हस्ती से प्यार करता हो वो क्या हस्ती है। जिस तरह हम बेटा कहते हैं ना कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, हम अल्लाह के रसूल से प्यार करते हैं, तो हमारा कहना और है, अल्लाह कबूल करे, लेकिन जिसे अल्लाह और उसका रसूल कह दे कि मैं इनसे राज़ी हूँ, मैं ये अच्छे लगते हैं, ये मेरे अच्छे हैं, मेरे प्यारे हैं, ये जन्नती हैं, तो उनकी इज़्ज़त का क्या कहना। ऐसा ही है ना। ठीक है, अब बाकी प्रोग्राम जो है वो तो फिर शिफा चलाएगी है ना, बाकी प्रोग्राम और बाकी शिफा चलाएगी और सबको शिफा मिलेगी। देख नहीं रही, बोल नहीं रही, कुछ सोच रही है, कुछ मेरा ख्याल है। कहानी अच्छी लगी आपको हज़रत ज़ुबैर की, है ना? मज़ा आया? घर जाके अभी कहानी सुनाओगी किसी को? किसको किसको सुनाओगी? मम्मा को। अच्छा, तो मम्मा आपको कहानी नहीं सुनाती? नहीं, आप उनको सुनाती हो कहानियाँ हैं? वाह वाह। ड्रेस कितना प्यारा है वैसे शिफा का। कोई सोच रही हूँ कि एक्सचेंज अगर कर लें तो। करना? ये वाला दे दो, वो ले लो दूसरा वाला। ये वाला भी तो अच्छा है, ले लो। ये वाला अपने वाला मुझे दे दो। नहीं, जाओ फिर अपना गुडी बैग ले लो जल्दी। सबसे पहले दो भाई इसको शिफा को। ठीक हो सबसे पहले शिफा को दो। सबसे पहले शिफा को दे दें। हाँ, जाओ शाबाश। जाओ, चली जाओ चली जाओ चली जाओ, शाबाश। ये माइक मुझे दे दो। थैंक यू। ये ड्रेस नहीं देना मुझे, ये लो, ये आपका गुडी बैग। और ये शिफा का ड्रेस तो दिखाएं भाई, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है। ये लो, आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ। उधर ही जाने, वापस जाने उधर। ये लो बेटा, ये आपका गुडी बैग, ले लो, आपका ही है बेटा। ये आपका, ये भाई को दे दे। और ये आपका। हाँ, बहुत अच्छी। फाकिया ने बहुत अच्छी नात पढ़ी। नात पढ़ी, बिल्कुल बहुत माशाल्लाह। और बहुत अच्छा। किसी से बाकायदा सीखा तुमने या खुद ही प्रैक्टिस करती हो? बोलो माइक में। खुद ही प्रैक्टिस करती हो? बहुत अच्छी नात पढ़ी है फाकिया ने, बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू। हाँ, तो अभी बाकी भी सब जो है ना पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सारे अच्छे पढ़ने लगेंगे। फाकिया स्कूल में भी पढ़ते हो? जी। अच्छा, तो किसी से ट्रेनिंग नहीं ली? नहीं। और किस क्लास में हो आप? 5। अच्छा, क्लास 5 में। अच्छा, माशाल्लाह। चलो भाई, रोज़ा अब इनका खुलवाएंगे जामे शीरी में। और क्या क्या मंगवाया है इनके लिए? फ्रूट चाट ही बस मंगवाया है, क्योंकि सबने फ्रूट चाट ही खाने। मंगवा लिया है। क्या खाने आपने? फ्रूट चाट। चलो, आपने? फ्रूट चाट। बेटा कोई मेन्यू बदल भी ले आज, मतलब सबने फ्रूट चाट खाने। आपने तो फ्रूट चाट ही खाने है ना। और आपने? मैंने पिज्जा। नहीं, कबाब। ये डिफरेंट था। ये
नाज़रीन, लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इफ़्तार का वक्त करीब है। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में इफ़्तार का वक्त होने वाला है, तो इंशाअल्लाह कुछ ही देर में आपसे मुलाकात होती है एक वक्त के बाद। नाज़रीन, खुशामदीद, एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है सदाए रमज़ान में। और हमारे साथ मौजूद हैं कैलीग्राफ़ी आर्टिस्ट हैं, शौकिया करते हैं। वैसे ये प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, डॉक्टर हाशिर मुल्तान से माशाल्लाह, और हाउस जॉब यहाँ लाहौर में कर रहे हैं। उनकी पेंटिंग्स भी हमारे सामने है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और मुकाबला नात जो सुनो न्यूज़ आपके लिए इस सदाए रमज़ान में पेश कर रहा है, उसमें शरीक नात खां मियाँ एहसन अमजद वो नात पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह एहसन। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा आका, एक तेरा नाम वसीला है मेरा। रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। और ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी, पर कब्र का खौफ न रखना ए दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कब्र का खौफ न रखना ए दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की। जी अब साहब क्या कहेंगे? बड़ा खूबसूरत पढ़ा, बस थोड़ा सा कलाम इंतखाब कलाम थोड़ा सा और अच्छा होता तो ज़्यादा बेहतर था। लफ्ज़ आपने 2-3 बार नाम पे भी तोड़ा है, बस इसी नाम को भी एक बार एक सांस में कहना है। सरकार के लफ्ज़ पे भी आपने तोड़ा है लफ्ज़। बाकी माशाल्लाह और मेहनत करें, बहुत अच्छे नात खान आप माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी हाशिर साहब क्या कहेंगे, किस तरह शौक़ हुआ ये डॉक्टर और ये आर्ट, कैसे दोनों? ये बेसिकली मुझे कोविड में जो है ना टाइम मिला, क्योंकि टाइम का इशू ज़्यादा होता है एज ए डॉक्टर को। जी हाँ। तो कोविड में ऑफ था हमें, तो तब मुझे टाइम मिला। फिर मेरे कुछ कोलीग्स हैं वो भी करते हैं, तो अब्दुल मुनीब हैं, आए हुए थे 2 दिन पहले आपके पास, तो अच्छा। वो भी हैं। तो अच्छा। डॉक्टर मुनीब बिल्कुल हमारे पास आए हुए थे। डॉक्टर मुनीब इंस्पिरेशन मिली, 1-2 और भी हैं, तो उनसे फिर मैंने आहिस्ता स्टार्ट किया। तो अभी मैंने सीखना है, सीखा मैंने कहीं से नहीं है। अच्छा। मेरा दिल है कि मैं जो असल खताती होती है जो कलम पे जैसे की जाती थी पुरानी, हाँ। वो मैं सीखूं। माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि कोई माइंड में स्कीम चल रही होती है, कलर स्कीम, के ये वाले कलर्स जो है इन कलर्स के साथ अच्छे लगेंगे, किस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि ब्लैक के ऊपर गोल्ड अच्छा लगेगा? स्कीम होती है, आइडिया भी होता है कहीं ना कहीं से, लेकिन वो बनाते बनाते कह लें कि बनाना कुछ और होता है और वो बनता कुछ और है। अच्छा। ठीक है, और वो नई चीज़ को बनती है। तो ये नेचुरली होता है कि कुछ अभी कलर किया है, जैसे ये ब्लू वाली, इसको पहले सिर्फ मैंने वाइट किया था ऊपर, तो ये रेड टच बाद में दिया। अच्छा। जो लेफ्ट साइड पे वो और वो अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ। बिल्कुल। तो आगे फ्यूचर प्लान्स की अगर हम बात करें, जाहिर बात है, विल बिकम अ डॉक्टर इंशाल्लाह, गुड लक फॉर दैट एज वेल। लेकिन कैलीग्राफी को लेके आपके क्या प्लान्स है, क्या सीखने का इरादा रखते हैं?
हाँ जी, इंशाल्लाह सीखना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना इसका वो नहीं है कि सेल हो और लोग नहीं इतना परचेज करते, तो बस ये है कि शौकी हद तक ठीक है। प्रोफेशनल मेरा नहीं ख्याल कि बहुत को फ़ायदा देता है ये चीज़। ठीक हो गया। वैसे अपने शौक के लिए और दिल के लिए तो हाशिर कितने वक्त इसको देते हो अपने इस शौक को, कितना वक्त दिन में? डेली बेसिस पे नहीं दे पाता, लेकिन ये है कि और जब करना शुरू कर दूं एक, तो फिर उसको लग के कर लेता हूँ, फिर कंप्लीट करके फिर सुकून मिलता है। तो ये इसको कितना टाइम लगा एक कैलीग्राफी का? ब्लैक वाली को ऑलमोस्ट 10 डेज लगे। 10 डेज? हाँ जी। उसमें हाफ और 1 घंटा आधा घंटा इस तरह डेली बेसिस पे। अच्छा। और ब्लू मैंने 3-4 दिन में बनाया था। ओके, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि लेट जाएं सोने के लिए, फिर ख्याल आया नहीं वो करके ही सोना है? ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, जब शुरू कर लेना एक दफा तो फिर वो क्रेज सा हो जाता है कि यार इसको ऐसे कर लूँ, इसको ऐसे नींद ही नहीं आती, वो उसी ध्यान वहीं रहता है। हाँ, सही। बिल्कुल ठीक। चलें, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। आज हमारे साथ डॉक्टर हाशिर आए, अपनी कैलीग्राफी ये पेंटिंग लेकर आए हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। एहसन अमजद हमारे साथ मुकाबले में शरीक हुए, अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियाँ अता फरमाए। और हमारे उलमाए किराम हमारे साथ रहे, हाफिज़ ईशान इलाही सियालवी हमारे साथ रहे। इंशाअल्लाह सुबह 18वां रोज़ा है, फ़तह मक्का के हवाले से बात होगी, आका अलैहिस्सलाम की रहमतों की बात होगी। जिन रवैयों का हम जिक्र कर रहे थे उन रवैयों का जिक्र होगा। इस्लाम ने कैसे कैसे उसूल वज़ा फरमाए हैं जो इससे पहले मौजूद नहीं थे, उस हवाले से बात होगी। इंशाअल्लाह सहरी के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हिना नियाज़ी और तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। तस्लीमात।